उनके अंदर अत्याधिक बल था लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि वो कोई जलन या किसी कारण से थोड़ी चिढ़ थी। चारों तरफ एक सर्कल सा बन गया। उन्हें इस आदमी की हाइट करीबन 20 से 25 फ्लोर जितनी लग रही थी। इसी कारण मैंने उनके इस जीवन का नाम मंदबुद्धि पहलवान रखा है। उसकी जो अध्यक्ष होती हैं वो शीतला माता होती है। तब उनका रक्त पृथ्वी पर बिखर गया। लड़ाई झगड़े ही करते रहते हो या कुछ और भी करते हो? तो उनके मन में बार बार आवाज आने लगी, क्षेत्रपाल, जहाँ पर उसका सामना आपकी कुलदेवी और पितरों से होता है। और यही उनकी नासमझी या नादानी अगले पीएलआर का कारण बनी। उन्हें इस पूर्व जन्म में माँ काली का साक्षात्कार भी हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल सितारा स्पीक्स पे सन्यासी शिवदास जी की कहानी के 4th पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट देखने से पहले सभी लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट भी देख लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को देखे बिना ये जो पार्ट है वो पूरी तरह से आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर किसी ने ये नहीं देखा है तो मैं सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं 4th पार्ट को। ग्रुप में से अब की बार शिवदास जी का पीएलआर करने की बारी थी आशा जी की। शिवदास जी ने अपने सभी 3 सवाल और सारी इंफॉर्मेशन आशा जी के साथ में शेयर कर दी। जिन्हें 3 सवाल याद नहीं है उनके लिए मैं वापस से ये 3 सवाल बताती हूँ। पहला ये कि कौन सी शक्तियां शिवदास जी की रक्षा करती हैं। दूसरा कि शिवदास जी की कोई सहयोगी आत्मा है भी या नहीं, और अगर है तो उनकी सहायता क्यों नहीं करती है। और तीसरा कि शिवदास जी के अंदर सेवा भाव इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। आशा जी ने शिवदास जी का पीएलआर शुरू किया और सबसे पहले वो जीवन देखने का डिसाइड किया जिसके कारण शिवदास जी में इतना सेवा भाव है। उस जीवन में पहुंचते ही शिवदास जी ने देखा कि वो किसी रास्ते में हैं और कहीं पर जा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वो 400-500 साल पहले के किसी गांव में है। उन्होंने खुद को एक 25 से 30 साल के लंबे चौड़े पुरुष के रूप में देखा। शिवदास जी को महसूस हुआ कि वो एक बहुत ही तगड़े आदमी है जिसके शरीर में अद्भुत शारीरिक शक्ति है। उन्हें अपने सीने, कंधों और हाथों आदि में असाधारण शक्ति महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके शरीर में मसल्स जो हैं वो लोहे के हैं, और जैसे उनके लिए अपने शरीर में से कोई भी काम केवल अपने ताकत से पूरा करना उनके लिए अत्यंत सहज काम है। आशा जी ने सीन चेंज करवाया और शिवदास जी ने खुद को उस कुटिया के भीतर देखा जहां पर वो रहते थे। उनकी माँ जमीन पर बैठकर खाना बना रही थी और वो पास में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी माँ खाना बनाते बनाते गुस्से में बहुत सारी बातें सुना रही है। बोल रही थी कि अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो समझदार बन, अब तो कुछ काम वाम कर और अपनी जिम्मेदारी उठा। ऐसा कुछ बोलकर शिवदास जी को वो बहुत ज्यादा डांट रही थी, लेकिन शिवदास जी इस पर कोई ध्यान दिए बिना बस मस्ती से खाना खाए जा रहे थे, जैसे कि ये उनका रोज का काम है। उसी टाइम पर आशा जी ने शिवदास जी से पूछा कि आप क्या काम करते हैं। इस पर शिवदास जी ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कोई काम करते ही नहीं है। वो मनमौजी टाइप के आदमी है और बस मस्ती में इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी मूड हो गया तो कुछ खुला काम करके उसके बदले में कुछ ले लेते थे, वरना कोई मतलब नहीं, बस दिन भर इधर उधर घूमने लगते। काम के बारे में सोचते सोचते अचानक शिवदास जी अगले सीन में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनके गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान है और वो वहां से गुजर रहे हैं। उस मैदान में एक बैलगाड़ी फंस गई थी और बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। बैलगाड़ी का एक पहिया गड्ढे के अंदर जाकर किसी चीज में फंस गया था। तो शिवदास जी को देखकर कुछ लोग उनके पास आए और उनसे बैलगाड़ी निकालने के लिए मदद मांगने लगे, जिस पर वो तैयार हो गए। अब पीएलआर करवाते हुए शिवदास जी ये सोच रहे थे कि शायद वो बैलगाड़ी के पीछे जाकर और दूसरे लोगों के साथ मिलके उसको धक्का लगाएंगे, पर हुआ कुछ और ही। जैसे ही वो बैलगाड़ी के पास जाने लगे, बाकी सब लोग बैलगाड़ी से दूर हट गए, जैसे वो सब किसी चीज से डर रहे हो। और इधर शिवदास जी बजाय बैलगाड़ी के पीछे जाने के बैलगाड़ी के साइड में गए, जहां पर लकड़ी वाला पहिया होता है, और वहां पर जाकर अपने एक हाथ से बैलगाड़ी को हल्का सा धक्का दिया।
और उनके धक्का देते ही बैलगाड़ी बड़ी स्पीड से कई मीटर घिसड़ती हुई चली गई। और ये सीन देखते ही शिवदास जी ने आशा जी को ये कहा कि उनका ये जन्म बाहुबली मूवी के किरदार जैसा शक्तिशाली है। इसके अंदर अत्याधिक बल है। उसी समय शिवदास जी को ये भी महसूस हुआ कि गांव के जो लोग थे, वो उनसे बहुत डरते थे। पर इसलिए नहीं कि शिवदास जी उनके साथ कुछ गलत करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर शिवदास जी का एक हाथ भी गलती से किसी को पड़ गया, तो उनकी हड्डी पसली टूट जाएगी। ऐसा हो सकता है कि वो मर भी जाएं। और इसलिए वो सब लोग शिवदास जी से दूरी ही बना के रखते थे। और शायद ऐसा पहले भी हो चुका था। आशा जी को ऐसा कहते कहते शिवदास जी अगले सीन में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा कि गांव के उसी मैदान में खड़े हैं वो, और राजा के कोई सैनिक उनके पास आए। उनके साथ दो तीन सैनिक और भी थे, और उन सबकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और वो शिवदास जी को चैलेंज कर रहे थे। शिवदास जी को ऐसा महसूस हुआ कि उन सैनिकों को शिवदास जी से कोई जलन या किसी कारण से थोड़ी चिढ़ थी, और इसी कारण उन्होंने खुले मैदान में सबके सामने शिवदास जी को चैलेंज कर दिया। शिवदास जी ने उसका चैलेंज कबूल किया, और वहीं पर उनकी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होते ही शिवदास जी ने उस सैनिक को एक ऐसा घूंसा मारा, जिससे वो उछलकर कई मीटर दूर जाके गिरा और बेहोश हो गया। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर उस सैनिक के साथ में भी जो सैनिक आए थे, वो शिवदास जी पर अटैक करने लगे। लेकिन शिवदास जी ने एक एक बार से उन सबको भी बेहोश कर दिया, और ये मुकाबला बहुत ही आसानी से जीत लिया। आशा जी ने एक बार फिर शिवदास जी से ये पूछा कि क्या आप बस ऐसे ही इधर उधर घूमकर लड़ाई झगड़े ही करते रहते हो, या कुछ और भी करते हो? ये कहते ही शिवदास जी एक और सीन में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि वो रोज चलकर गांव के बाहर जाते थे। गांव के बाहर पशुओं का एक बहुत बड़ा बाड़ा था, जिसमें बहुत सारी गायें हैं। इस बाड़े के बगल में एक और बाड़ा है, जिसमें बहुत सारी भेड़ें थी। शिवदास जी को महसूस हुआ कि ये बाड़ा उनका तो नहीं है, किसी और का है। पर वो रोज यहाँ आकर उन सभी पशुओं की सेवा करते हैं, और वो उन सारी गायों और भेड़ों का ध्यान रखते हैं। उन्हें चारा खिलाने लेकर जाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें बड़ी खुशी खुशी करते हैं। हालांकि उस बाड़े में दो आदमी पशुओं का ध्यान रखने के लिए थे, लेकिन शिवदास जी इन सब पशुओं से बहुत ज्यादा अटैच थे। वो बिना किसी स्वार्थ के दिन का अधिकतर समय इन पशुओं के साथ ही गुजारते थे, और पशु भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। पशु चाहे इंसानी भाषा ना समझे, पर प्रेम की भाषा इस दुनिया का हर प्राणी समझता है। शिवदास जी ने अपने एक छोटा सा परिवार इन पशुओं के साथ बना रखा था। इसके बाद आशा जी शिवदास जी को उनके डेथ सीन पे लेके गई। शिवदास जी ने देखा कि उन्हें पूरे जीवन शादी नहीं की, और वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो जानवरों को चराते हुए किसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। अचानक उनका पैर फिसल गया, और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगे। जब शिवदास जी खाई में नीचे गिर रहे थे, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन या डर नहीं था कि उनके हाथ पैर टूट जाएंगे या वो मर जाएंगे। इसके बजाय वो ये सोच रहे थे कि अगर वो भी नीचे गिरेंगे तो जमीन टूट जाएगी, और जमीन पर रहने वाले पशुओं को दिक्कत आएगी। शायद उनकी जवानी के दिनों में वो गिरते तो ऐसा ही होता, लेकिन अब शिवदास जी बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए थे, इसलिए वो नीचे गिरे और मर गए। तो ये एक बड़ा ही विचित्र जीवन था, जिसमें उनके अंदर अत्याधिक बल था, लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। इसी कारण मैंने उनके इस जीवन का नाम मंद बुद्धि पहलवान रखा है। वो अपने इस अद्भुत शारीरिक बल का जो उपयोग है, वो लोगों के भले के लिए बहुत सारे काम कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शिवदास जी अपने इस जीवन में सीमा जाकर देश की रक्षा कर सकते थे, राज्य की कानून व्यवस्था में अपना योगदान दे सकते थे, लोगों के जल पीने के लिए नए स्रोत बना सकते थे, लोगों के चलने के लिए नए रास्ते बना सकते थे, कुछ भी नया बनने में उनकी मदद कर सकते थे। पहलवानी या कुश्ती की प्रतियोगिता जीतकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पहलवान भी बन सकते थे, पर उन्होंने ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की। वो बस एक मदमस्त हाथी की तरह इधर-उधर घूमते रहते। पशुओं की सेवा के रूप में अपने जीवन में एकमात्र अच्छा काम किया था। उनके इस मंदबुद्धि पहलवान वाले जीवन की कुछ छापें शिवदास जी के इस जीवन में भी साफ देखी जा सकती है। इस जीवन में भी वो कई बातों के लिए वो लापरवाह रहे। हर चीज को मनमौजी और बेफिक्री की अंदाज में उन्होंने लिया। वो हमेशा अपने मन की ही सुनते हैं,
और जब भी भीतर से पुकार आई कि अब समय है, तो बिना किसी डर या चिंता के सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। सांसारिक जीवन में शिवदास जी के पास क्षमता थी, प्रतिभा थी, वे बड़े बड़े काम कर सकते थे, पर उन्होंने सब कुछ त्याग कर सेवा साधना को ही अपना मार्ग बनाया। शायद यही जीवन का असली रहस्य है, जहां हर जन्म बस एक खेल है और आत्मा वही करती है जो उसकी यात्रा को पूरा करता है। हालांकि उनका ये जो जीवन था वो निस्वार्थ पशु प्रेम का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण था, लेकिन जो व्यक्ति पशुओं से प्रेम करता है वह प्रेम की सबसे शुद्ध भाषा को समझ चुका होता है, क्योंकि प्रेम वही होता है जहां कोई अपेक्षा नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य हर जीवन में ईश्वर की झलक देखकर उससे प्रेम करता है। पशु प्रेम निस्वार्थ प्रेम का सबसे सुंदर रूप है, जहां कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं, जहां बस एक अविरल बहती जल की धारा की तरह प्रेम को बांटना आपका स्वभाव बन जाता है। ऐसे में मनुष्य अपना सब कुछ देकर भी सुख की अनुभूति करता है। इस जीवन से ये तो समझ में आ गया कि शिवदास जी ने कई जन्मों में पशुओं से प्रेम किया है, उनकी सेवा की है। इसी कारण इस जीवन में भी उनकी ये भावनाएं जागृत हो रही है। शिवदास जी के काफी सवालों के जवाब के लिए आशा जी उन्हें उनके स्पिरिट गाइड के पास लेकर गई। स्पिरिट गाइड के पास पहुंचकर उन्होंने पूछा कि वो जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कोई सहयोगी आत्मा है भी या नहीं। यह पूछते ही शिवदास जी के चारों तरफ एक सर्कल सा बन गया और वहां पर हजारों गायें और भेड़ें दिखने लगी। शिवदास जी ने थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश की, तो गाय और भेड़ों के पीछे दूसरे पशु भी दिखने लगे, यहाँ तक कि इंसान भी दिखने लगे। ये सब हजारों लाखों की संख्या में थे। ऐसा प्रतीत होता था कि शिवदास जी ने उन आत्माओं की जिस भी रूप में, जिस भी जन्म या पिछले जन्मों में मदद की थी, वो सभी आत्माएं उसी रूप में उनके सामने आकर अपनी उपस्थिति दर्शाने लगी। शिवदास जी को अपनी इन सहयोगी आत्माओं को देखकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि फिर उन्हें इस जीवन में इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ा। क्यों ये सहयोगी आत्माएं उनकी मदद करने के लिए नहीं आई। इसका कोई जवाब उन्हें उस समय तो समझ में नहीं आया, पर आगे जाकर समझ गए। अब शिवदास जी ने स्पिरिट गाइड से अगला सवाल ये किया कि कौन सी शक्ति है जो उनकी रक्षा करती है। ये बोलते ही शिवदास जी के सामने एक बहुत ही बड़ा आदमी प्रकट हो गया। उन्हें इस आदमी की हाइट करीबन 20 से 25 फ्लोर जितनी लग रही थी, और उस आदमी का चेहरा उन्हें दिख ही नहीं रहा था, वो इतना ऊंचा था। वो आदमी एकदम पहाड़ जैसा बड़ा और हट्टा कट्टा दिख रहा था। जो धार्मिक सीरियलों में देवताओं की ड्रेसेस होती है, जैसे कि हाथों में और गले में गोल्ड की ज्वेलरी, कमर में धोती आदि, वैसी ही ड्रेस उस आदमी ने पहन रखी थी। ये देखकर शिवदास जी इतना तो समझ गए थे कि कोई देवता है, पर ना उनका चेहरा दिख रहा था और ना ही ये समझ में आ रहा था कि वो है कौन। जब शिवदास जी ने ध्यान लगाकर उनका चेहरा देखने की कोशिश की, तो उन्हें एक बड़ा ही रौबीला सा चेहरा दिखा। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, सर पर बड़ा सा सोने का मुकुट। और जब शिवदास जी ने ये समझने की कोशिश की कि वो कौन है, तो उनके मन में बार बार आवाज आने लगी, क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल। इसी के साथ शिवदास जी को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए थे। आगे की कहानी सुनाने से पहले आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि क्षेत्रपाल कौन होते हैं। बहुत कम लोग क्षेत्रपाल भगवान के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। भगवान शिव ने राक्षसों के आतंक को खत्म करने के लिए 64 क्षेत्रपालों को जन्म दिया। इन देवताओं का जन्म दक्ष के यज्ञ के विध्वंस के लिए भगवान वीरभद्र के साथ मिलकर हुआ था। क्षेत्रपाल वास्तव में भैरव तत्व ही है। लोक जीवन में भगवान काल भैरव को क्षेत्रपाल बाबा, खेतल, खंडोवा, भैरव महाराज, भैरू बाबा आदि नामों से जाना जाता है। क्षेत्रपाल को खेतपाल भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण, तंत्रसार, रुद्रयामल तंत्र और भैरव तंत्र में भी ये उल्लेख है कि भैरव एवं क्षेत्रपाल भवती, अर्थात भैरव ही क्षेत्रपाल के रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में रहने जा रहे हैं, उस क्षेत्र का एक अलग ही क्षेत्रपाल होता है। उसी क्षेत्र की सभी नकारात्मक शक्तियों, तांत्रिक शक्तियां, भूत प्रेत, दुष्ट आत्माएं, पिशाच, राक्षस आदि क्षेत्रपाल के अधीन होती हैं। भौतिक और सूक्ष्म दोनों रूपों से क्षेत्रपाल रक्षा करते हैं। जो लोग क्षेत्र की मर्यादा तोड़ते हैं, उन्हें वो दंडित भी करते हैं। यहाँ पे हमें ये भी समझने की जरूरत है कि तंत्र में क्षेत्रपाल जी की क्या भूमिका है।
जब कोई तांत्रिक किसी व्यक्ति पर अपनी किसी तंत्र शक्ति आदि द्वारा हमला करता है तो वो हमला ऐसे ही नहीं हो जाता। उस शक्ति का उस व्यक्ति तक पहुंचकर उस पर हमला करने से पहले बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहले तो वो तंत्र शक्ति उस पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचने का प्रयास करती है ताकि उस पर हमला कर सके। हमारा घर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसकी जो अध्यक्ष होती है वो शीतला माता होती है। शीतला माता माता पार्वती का अवतार है, जो सिर्फ रोग ही नहीं ठीक करती बल्कि रक्षा भी करती है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत में वर्णन आता है कि जब भगवान शिव ने ज्वारासुर नामक राक्षस को जलाया तो तब उससे उत्पन्न ताप यानी कि हीट एनर्जी को शांत करने के लिए माता पार्वती के स्वरूप में शीतला माता प्रकट हुई। शीतला माता को शक्ति तंत्र की एक उग्र शांत संयुक्त देवी माना गया है, अर्थात वह दोनों स्वरूपों में विद्यमान है। जैसे ही वो तंत्र शक्ति आपको आहित करने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में घुसती है, उसका सामना शीतला माता के गणों से होता है। अब यदि माता शीतला आपसे प्रसन्न है तो उनके गण शक्ति को वहीं पर रोक देते हैं, अन्यथा अंदर आने देते हैं। जब वो शक्ति आपके शहर या गांव में घुसती है तो उसका सामना होता है क्षेत्रपाल के गणों से। जैसा कि मैंने पहले ही क्षेत्रपाल के बारे में बताया था कि ये क्षेत्रपाल का क्षेत्र होता है। अब यदि क्षेत्रपाल आपसे प्रसन्न है तो उनके गण आपको जानते हैं, तो उनके गण इस शक्ति को वहीं पर रोक देंगे, अन्यथा अंदर आने देंगे। जब वो शक्ति आपके शहर या गांव के अंदर घुसती है तो चौक या चौराहे पर मसानी के गण उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि यह मसानी का अधिकार क्षेत्र होता है। मसानी का स्वरूप हिंदू लोक देवियों में अत्यंत रहस्यमय है। वो एक ऐसी शक्ति है जो मृत्यु, प्रेत, रक्षक ऊर्जा तीनों के बीच की स्थिति में विद्यमान रहती है। मसानी देवी को स्मशान की अधिष्ठात्री देवी या भस्म की रक्षक शक्ति कहा जाता है। यहाँ सामान्य दैवी ऊर्जा दुर्बल हो जाती है, वहां मसानी शक्ति सक्रिय रहती है। मसानी देवी को शक्ति तंत्र में उग्र रक्षक शक्ति के रूप में माना गया है, जिसका स्वरूप शांत नहीं बल्कि ज्वलंत और प्रतिशोधात्मक है। भारत के कई भागों, विशेषकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत में मसानी माता के मंदिर भी हैं। मसानी के आसपास एक जेल भी होती है, जिसके अंदर वो नकारात्मक शक्तियों को कैद करके रख सकती है। मसानी के साथ बहुत सारे भूत प्रेत आदि चलते हैं और वो इन सबको कंट्रोल भी करती है। एक प्राचीन तांत्रिक कथा कहती है कि जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब उनका रक्त पृथ्वी पर बिखर गया। उस रक्त से अनेक असुर और अनेक प्रेत जन्म लेने लगे। उन असुरों और मृत ऊर्जाओं को भस्म करने के लिए देवी ने अपने ही स्वरूप से भस्म वर्णा तांत्रिक शक्ति प्रकट की। वो बोली कि हे माँ, इन मृत ऊर्जाओं को कौन शुद्ध करेगा? तो देवी ने कहा कि तुम ही वो बनो जो मृत्यु के बाद भी मुक्ति दे। तभी देवी के श्मशान अंश से मसानी देवी प्रकट हुई। जहां क्षेत्रपाल स्थिर करते हैं वहां शीतला शुद्ध करती है और मसानी रक्षा करती है। जहां काली प्रकट होती है वहां मसानी छाया बनकर स्थिर रहती है। मसानी दुर्गयाः तमासी छाया, अर्थात मसानी देवी दुर्गा के तामसिक रूप की छाया है। अब यदि माता मसानी आपसे प्रसन्न है तो उनके गण आपको जानते हैं और उनके गण उस शक्ति को वहीं पर रोक देंगे, अन्यथा अंदर आने देते हैं। अब संभावना होती है कि बरम की नजर उस शक्ति पर पड़ जाए। जिन लोगों को नहीं पता कि बरम कौन होते हैं, उन्हें बता दूं कि जब कोई ब्राह्मण किसी कारणवश प्रेत बन जाता है तो उसे बरम कहते हैं। हमारे गांव या शहर में बहुत से मंदिर होते हैं जिनमें पुजारी होते हैं। ये पुजारी वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं और अगर किसी कारणवश उन्हें मृत्युपरांत प्रेत योनि प्राप्त होती है तो वो बरमदेव बन जाते हैं। बरमदेव का वास पीपल के पेड़ पर होता है और इनके पास भी मसानी की तरह खुद की जेल होती है। बरम पीपल के पेड़ पर नकारात्मक शक्तियों को बांध सकते हैं। यदि आप मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा भक्ति करते हैं या किसी और कारण से बरम आपको जानते हैं तो इस केस में बरम भी उस शक्ति को रोक सकते हैं, अन्यथा वो भी इसे आगे जाने देते हैं। इसके बाद वो शक्ति सीधे आपके घर में घुस जाती है, जहां पर उसका सामना आपकी कुलदेवी और पितरों से होता है। अधिकतर पितरों में ज्यादा शक्ति नहीं होती, इसलिए आपकी रक्षा आपकी कुलदेवी पर होती है। अगर कुलदेवी प्रसन्न है तो सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद आपकी रक्षा की जिम्मेदारी आपके इष्ट की होती है, पर इष्ट भी
तभी कृपा करते हैं जब आपकी कुल देवी और पितृ दोनों आपसे प्रसन्न हो। अगर कोई तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हमला करती है, तो उन्हें शीतला माता, क्षेत्रपाल, मसानी, बरम और आपकी कुल देवी से बचने का कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ता है। या तो वो इनकी सिद्धि करते हैं या फिर इन्हें भोग देकर प्रसन्न करते हैं। इन सब में क्षेत्रपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि क्षेत्रपाल आपसे प्रसन्न है तो आपके ऊपर कोई भी शक्ति वार नहीं कर सकती, क्योंकि समस्त शक्तियां क्षेत्रपाल के अधीन होती हैं। और बिना क्षेत्रपाल की अनुमति उसमें कोई व्यक्ति साधना भी करता है तो वह साधना भी सफल नहीं होती। अब वापस लौटते हैं हम शिवदास जी की कहानी पर। इस दिन तक शिवदास जी को क्षेत्रपाल भगवान के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये सुनकर कि क्षेत्रपाल उनके रक्षक हैं, शिवदास जी बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने इस जन्म में क्षेत्रपाल जी की कोई पूजा अर्चना नहीं की थी। वो ये भी सोचने लगे कि क्षेत्रपाल तो किसी क्षेत्र की रक्षा करते हैं, तो क्षेत्रपाल हैं कौन से क्षेत्र के, और ये उनकी यानी कि एक इंसान की रक्षा क्यों कर रहे हैं। शिवदास जी को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उन्हें लगा कि जो असली शक्ति उनकी रक्षा करती है, शायद वो भी अभी सामने नहीं आ रही है। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वापस अपना पीएलआर करवाकर कोशिश करेंगे कि वो शक्ति उनके सामने आ जाए। तो असल में शिवदास जी को उनके सवाल कि कौन सी शक्ति उनकी रक्षा करती है, उसका जवाब तो मिल गया, पर वो इस जवाब को समझ नहीं पाए। क्षेत्रपाल भगवान जी, जो कि भगवान काल भैरव का रूप माने जाते हैं, शिवदास जी की किसी पूर्व जन्म में की हुई साधना और सेवा के कारण इस जन्म में भी उनके ऊपर प्रसन्न हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जिसकी रक्षा स्वयं क्षेत्रपाल करते हैं, उसका कोई तंत्र या नकारात्मक शक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और इसी कारण उन्हें बचपन में भानगढ़ और दूसरे अनुभव इस प्रकार हुए, क्योंकि वो शक्तियां पहले से ही उनकी रक्षा कर रही हैं। दोस्तों, ये दिव्य शक्तियां खुद ही डिसाइड करती हैं कि कब वो हमारे सामने आएंगी, और वो हमारे सामने आने के बाद हम उन्हें वास्तविक रूप में समझ भी पाएंगे या नहीं। इसलिए क्षेत्रपाल के सामने आने के बावजूद भी शिवदास जी कुछ समझ ना पाए, और यही उनकी नासमझी या नादानी अगले पीएलआर का कारण बनी, जिसमें मैंने खुद उनका पीएलआर किया था। उन्हें इस पूर्व जन्म में माँ काली का साक्षात्कार भी हुआ। इसी के साथ उन्हें अपनी कुछ जागृत होती हुई शक्तियों को भी आजमाने का मौका मिला। तो शिवदास जी का अगला पीएलआर मेरे यानी कि दीप्ति शर्मा के साथ में शेड्यूल हो गया। ये वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है, तो शिवदास जी की इस अद्भुत कहानी को मैं अगले पार्ट में शेयर करूंगी। अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ कोई शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है, तो आज ही सितारा स्पीक्स को कांटेक्ट कीजिए। तो अगले पार्ट तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे जरूरी बात, स्टे ट्यून्ड विद सितारा स्पीक्स।